बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ खड़ा होना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं जिस इलाके से और जिस जगह से, जिस बैकग्राउंड से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये मेरे लिए कोई कम नहीं है कि आप जैसे सीनियर लोग, आप जैसे मेरे उस्ताद हैं काफ़ी सारे, इनमें इनके सामने बात करना भी मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा सिमा और CFA से भी मैं वाबस्ता रहा हूँ। मैं 12 जनवरी 1984 को लियारी के एक छोटे से एरिया में पैदा हुआ और मेरी पूरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से, और इसके बाद 8 साल की एज से मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ। एक शॉपिंग बैग बेचने वाले से लेके एक बेकरी तक, ये यहाँ तक का जो है वो सफ़र था बिफोर ज्वाइनिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। CA ज्वाइन किया मैंने कोई 2003 में, और 2003 में CA ज्वाइन करने के बाद मेरे लिए जो है वो थोड़ी लाइफ और टफ होती गई, क्योंकि इससे पहले मैं काम कर सकता था लेकिन इसके बाद जो है मेरे पास काफ़ी कम टाइम रहता था, तो मैंने टीचिंग शुरू कर दी। और सिंस देन, उस दिन से लेके आज तक, 2003 से लेके आज तक टीचिंग मेरा पैशन भी रहा है और अल्लाह की तरफ से जो है वो एक रिस्क प्रोवाइड करने का ज़रिया भी रहा है। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो हाथ पकड़ा और करते कराते बेकरी से लेके जो है वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया। क्वालिफाई करने के बाद मैंने UBL ज्वाइन किया, UBL फंड मैनेजर्स एज मैनेजर फाइनेंस, और लेटर जो है मैं एज हेड ऑफ फंड अकाउंटिंग वहाँ प्रमोट हुआ। इसके बाद आई मूव टू आरिफ हबीब एज हेड ऑफ ऑपरेशंस, और करते करते जो है वो पिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी बना व्हेन आई वाज 26। इंडस्ट्री में सबसे यंगेस्ट CFO था मैं। वहाँ पर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी फॉर्म किया, क्योंकि मैं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उसका स्टूडेंट भी रहा हूँ। इसके बाद कोई 2 साल जॉब करने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीखी है कि अपने पैशन को मैं जो है वो परसू किया है हमेशा से। जब CA में आया तब भी ये एम था कि मैं सीखूं, और जब एक लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद, CFO लेवल तक पहुंचने के बाद भी मेरा ये ख्वाब था कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिसमें हम अच्छे प्रोफेशनल्स डेवलप करें और एक पे बैक हो जो हमें मिला है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारा हाथ पकड़ा, हम लोगों के लिए एक बायस खैर बने। तो हमने एक छोटा सा इदारा शुरू किया आर्ट बिजनेस स्कूल के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह करेंटली उसमें कोई 2000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। CA की बिल्कुल बेसिक लेवल से AFC से लेके फाइनल लेवल तक जो है वो हम ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो मेरे बारे में था। अब मेरा एजेंडा जो है वो बेसिकली काफ़ी सारे जो है वो पॉइंट्स आप लोगों ने भी जो है वो इसमें से यही मतलब कॉमन ही चीज़ें सारी, लेकिन मैं उनमें से कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे ICAP का जो CA पाकिस्तान है वो मतलब ग्लोबली जितना माशाल्लाह हम जितनी मेहनत करते हैं और जितनी चीज़ें मतलब उसमें हम पढ़ते हैं, ग्लोबल रिकग्निशन उसकी इतनी नहीं है, और उसमें 3-4 हिंड्रेंसेज हैं। और बेसिक सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो ऐसा है कि अगर आपको 2 अटेम्प्ट के पेपर्स उठा के देख लें तो आपको उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन हुआ हमारा, तो हम इंटरनेशनली जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब उसमें हमें जो है वो काफ़ी आसानी रहेगी इंटरनेशनल रिकग्निशन में भी। प्लस हमारा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ICAP का CA पाकिस्तान बड़ा लिमिटेड है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दुबई की किसी फर्म में जो है वो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अगर कोई से मिडल ईस्ट वगैरह में अगर कोई बंदा CA परसू करना चाहता है तो उसको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आना पड़ता है। तो एक ये जो है वो एक एरिया है जिस पे काम किया जा सकता है ताकि हम अपनी क्वालिफिकेशन को जो है वो ग्लोबल लेवल तक लेके जाएं। प्लस हमारा जो सिलेबस है वो 2013 में भी रिसेंटली रिवाइज हुआ था, और उसके बावजूद उसके अंदर अब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको चेंज करना चाहिए, जिसको अपडेट करना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली अगर आप सिमा और CFA वगैरह का और ACCA वगैरह का सिलेबस देखें तो उसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी मॉडर्न चीज़ें नजर आएंगी, खासतौर पर रिस्क मैनेजमेंट और डेरिवेटिव मार्केट्स के हवाले से जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो है वो सिलेबस में इतनी कवर्ड नहीं है। दूसरी चीज़ जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस बिग 4 और बड़ी फर्म्स प्रोवाइड करती हैं, बड़ी 5-6 फर्म्स, उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि जो रिसोर्स वगैरह जो बड़ी फर्म्स को अवेलेबल है वो नीचे की फर्म्स को अवेलेबल नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म मतलब इस तरह प्रोवाइड किया जाए जिसमें बड़ी फर्म्स जो है वो एक बड़े भाई का रोल प्ले करें और साथ छोटी फर्म्स को ग्रूम करें, उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हों, खासतौर पर IT रिसोर्सेज वगैरह जैसे ऑडिट सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, ताकि उनके काम में भी जो है वो निखार पैदा हो और वो साथ साथ आगे आने वाले दिनों में
जो स्टूडेंट्स सीए परस्यू कर रहे हैं उनके लिए बड़ी फर्म्स के बाद जो छोटी फर्म्स में जाना एक मजबूरी होती है, रादर देन कि वो बाय चॉइस जाएं, क्योंकि उनकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इतनी होती नहीं है, तो उनको जो है वो साथ ग्रूम करवाया जाए। तीसरी चीज़ ये कि जो मेंबर्स पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, वो टेंजिबली भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट करें द फॉर्म ऑफ फीस, और इनटेंजिबली वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना उनको डिसेंट रिटर्न नहीं मिल रहा अपनी चीज़ के ऊपर, अपनी कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो एक सेपरेट डेस्क, एक सेपरेट से विंग बनाया जाना चाहिए ओवरसीज़ मेंबर्स के लिए, जिनमें उनके मसले मसाइल और उनकी प्रमोशन को, ग्रोथ वगैरह जो है वो उसके एस्पेक्ट्स को जो है वो कंसिडर किया जाए, उसमें देखा जाए। दूसरा अगेन ये मैं चूंकि जो है वो एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता रहा हूँ, तो मेरे जो है वो ज़्यादातर जो एजेंडा के पॉइंट्स हैं वो उससे रिलेटेड ही रहे। एक तो ये कि हमारे एग्ज़ाम का जो सेटअप है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है, उसमें काफ़ी दफ़ा ऐसी चीज़ें आती हैं जो काफ़ी सब्जेक्टिव होती हैं, जिसके कई जवाब बन सकते हैं। तो एक तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो लानी चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स लाकर। 2013 में आईकैप ने एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी कि 2013 तक तकरीबन ऊपर के 8 पेपर्स जो है वो सीबी हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिर्फ 4 पेपर सीबी हुए हैं और 2017 आ चुका है। तो एक तो इस एरिया पर ज़रा काम करना चाहिए, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने एग्ज़ाम सिस्टम को जो है वो ऑब्जेक्टिव बनाएं, जिससे जो है वो सब्जेक्टिविटी एलिमिनेट हो। और दूसरा, जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता कि वो अगर फेल हुआ है तो क्या रीज़न है उसके फेल होने की। तो एक प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे जो कैंडिडेट्स रह गए हैं उनको एटलीस्ट पता चले कि उन किस एरिया में इंप्रूव करना चाहिए उनको। You have 2 minutes more, okay? सर, एक तो ये कि हमारे पास कोई स्पेशलाइज जो है वो सर्टिफिकेशन नहीं है। जैसे टैक्स मैनेजमेंट के अंदर तो आईकैप को चाहिए कि कोई एक विंग मजीद खोले जिसमें टैक्स से रिलेटेड चीज़ें भी जो है वो सेपरेटली पढ़ाई जाएं, और जो है वो एक टैक्स मैनेजमेंट पे जैसे यूके वगैरह में सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो हमारे आईकैप में भी जो है वो इस तरह का एक सेपरेट सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। अच्छा जी सर, आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे कि पाकिस्तान में या कराची में स्पेशली अगर आप बड़े स्कूल्स में जाएँ आईकैप के सीए को प्रमोट करने के लिए, तो आप एक फीलर नोट करेंगे कि लोगों की एक तो अवेयरनेस इतनी नहीं है, और जो अवेयर हैं उनको भी सीए ऐसे लगता है कि एक जुआ है। तो एक तो हमें जो है वो ये काम करना चाहिए कि जो यंग लॉट है जो क्वालिफाई हुई है उनको जो है वो मतलब उनकी एक मोटिवेशनल वीडियोस टाइप की जो है वो बनानी चाहिए, ताकि उन यंग लोगों को दिखाई जाए जो नए लोग सीए आना चाह रहे हैं, ताकि उनका ये फेयर ख़त्म हो कि ये क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की जा सकती। मेरी अपनी 3 बेटियाँ हैं, और मैंने जो फर्म का माशाल्लाह माहौल देखा है उसमें एक लड़की आराम सुकून से काम कर सकती है, लेकिन जो रेशो लड़के और लड़कियों का है वो काफ़ी जो है वो आउट है। तो एक तो जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आईकैप को जो है स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि एक रेशो जो है वो मतलब लड़के लड़कियों का थोड़ा और बढ़े, ताकि और लड़कियां जनरली इस प्रोफेशन में इसलिए नहीं आना चाहती कि लेट सेटिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड, तो इस पर थोड़ा सा काम किया जाना चाहिए। सीपीडी जो है वो हमारे यहाँ काफ़ी जनरल नेचर की होती है, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक और स्पेसिफिक सीपीडी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए, जिससे जो है वो लोगों को फ़ायदा हो। नीड बेस्ड जो है वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए, इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। एक सर ये एक बेसिक ऐसी चीज़ है जो मतलब सीए करने के बाद सबके जहन में ये होता है कि मैंने एक नौकरी करनी है, तो एक सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लोगों में बिल्ड करना चाहिए। आईकैप को चाहिए कि इंडस्ट्री के जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे कंपनीज खड़ी की हैं उनको सामने लाएं, और उनको जो है वो जो लोग सीए परस्यू कर रहे हैं उनके सामने लेकर आएँ, उनको बताएं कि किस तरीके से एक बंदा एक इंडिविजुअल बड़ी बड़ी कंपनीज बना सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो सेंस हो तो काम ज़्यादा अच्छा हो सकता है, आसान हो सकता है। दूसरा हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड उनके साथ जो है वो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स बनाई जाएँ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हमारे मेंबर्स को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।